हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम रमेश राव। आप देख रहे हैं द हॉरर कहानी। यह कहानी एक रक्त पिचासनी की है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। इस वक्त गांव में पूरा अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर में सो रहे थे। बाहर का वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कितनी शांति हो, लेकिन उस शांति को भंग करने के लिए कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले समय के लिए खतरनाक था। जंगल के अंदर एक स्त्री अपने दबे कदमों से आगे बढ़ते बढ़ते जा रही थी। उस दिन अमावस्या की रात थी, जिस कारण पूरा अंधेरा ही अंधेरा, पूरा आसमान भी अंधेरे से घिरा हुआ था और जंगल में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो स्त्री फिर भी अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। वो स्त्री जल्दी जल्दी चलते हुए खुद से बोली, मैंने बाबा के कहे अनुसार सारी तैयारी कर ली है, बस मुझे जल्दी उनके पास पहुंचकर विधि शुरू करनी होगी। तभी वो आसमान की ओर देखते हुए बोली, कहीं देरी ना हो जाए, वरना मेरी मौत निश्चित है आज। इतना कहकर वो और तेज चलने की कोशिश करती रही। उस स्त्री ने अपने कोमल बदन पर लाल रंग की साड़ी लपेट रखी थी। उसके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक मकसद को अंजाम देने जा रही हो। वो धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों में प्रवेश करती जाती और इधर उधर देखते मोड़ पर रुककर सोचने हुए खुद से मन में बोली, नहीं नहीं, ये वाला रास्ता नहीं है जहाँ से बाबा ने पहाड़ी पर आने के लिए कहा था। कुछ देर में वो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी दंग रह जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी है जो वो शॉक्ड थी। तभी एक आदमी की भयानक आवाज़ आई, इधर आओ ऊषा, और यहाँ पर फालतू में आकर बैठ जाओ। ये सुनकर वो स्त्री, जिसका नाम ऊषा था, वो बाबा की आवाज़ सुनकर तुरंत बाबा के सामने वाले आसन पर बैठ जाती है। बाबा का चेहरा अंधेरे में होने के कारण इस वक्त ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस आसन पर बैठते ही अपने आसपास नज़र घुमाते हुए हर चीज़ देखने की कोशिश करती रही, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन उस हवन कुंड की लौ की रोशनी से जो उजाला हो रहा था, केवल उसी से वो देख पा रही थी। वो हवन कुंड के आसपास का सामान देखने हुए मन में बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है बाबा ने सारी तैयारी कर रखी है। ये नीचे में 5 खोपड़ी जो काली शक्ति का प्रतीक है, और उसके बगल में रखा हुआ एक धारदार खंजर जो किसी का भी काम खत्म कर दे। और ये पास में क्या रखा हुआ है। ऊषा को खंजर के पास रखा हुआ सामान कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी एकटकी नज़र से उसी की ओर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो लाख कोशिश के बाद उस चीज़ को देख नहीं पा रही थी।
तभी उस अघोरी बाबा की नज़र उषा पर पड़ती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तू क्या कर रही है? मुझे इस वक्त अपना मन स्थिर रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। इतना सुनकर वो तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लग जाती है। अघोरी बाबा वो अपने क्रिया में लग जाते हैं। कुछ पलों में उस अघोरी की आवाज़ आती है, आंखें खोलो। उषा उस वक्त आ गया है, इसका बेसब्री से इंतज़ार था। तभी उषा खुशी के साथ अपनी आंखें खोलती है। वो अघोरी की ओर देखते हुए बोलती है, क्या सच में बाबा जो मैं पाना चाहती हूँ वो सच में मुझे मिलेगा? ये सुनकर अघोरी उषा की ओर देखते ही बोला, हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे। अघोरी ने इतना कहा कि तभी उषा तुरंत उत्सुक होते हुए बोली, लेकिन उसके लिए तुझे क्या बाबा? तभी अघोरी बाबा आगे बोला, तुझे शक्ति के बदले खुद को उस शैतान को सौंपना होगा। ये सुन उषा काफ़ी घबरा गई थी और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। लेकिन तभी उषा अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं पूरे गांव वालों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और अब इतना करने के बाद मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। आप आगे बताएं क्या करना है। ये सुन अघोरी बाबा हंसते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर वो हवन कुंड के बगल में से एक खंजर उठाकर देते हुए बोला, आओ पहले अपने रक्त का स्वाद चखा ताकि वो तुझे स्वीकार कर सके। इतना कहकर वो हाथ से खंजर उठाकर उषा के हाथ में थमा देता है और आगे बोला, ये ले, और जब तक मैं मंत्र पढ़ता हूँ तब तक तुझे इसमें अपना रक्त हवन की कुंड में गिरा। ये सुन उषा अघोरी को देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है बाबा, आप शुरू करिए। ये सुन वो अघोरी बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी अपने हाथ के खंजर को अपने उल्टे हाथ के हथेली पर रखते हुए बोला, जोर से चीख देती है, जिसके कारण उसके हाथ से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। रक्त निकलते ही उषा अपने हाथ के आगे कर देती है ताकि उसका खून हवन कुंड के अंदर गिरे। उषा का हाथ करते ही उसको असहनीय पीड़ा होने लगती है, लेकिन वह अपनी शक्ति पाने के लिए खुद को काबू में करने लगती है। उषा अपनी गर्दन को काबू करते हुए खुद से बोली, इन छोटी मोटी खरोच से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी अघोरी मंत्र पढ़ता रहा। वैसे ही उषा के खून से उस आग की लौ के ऊपर उठने लग जाती है और अघोरी का चेहरा दिखने लगता है। उषा की नज़र अघोरी के चेहरे पर थी। उषा अपनी एकटकी नज़र से अघोरी को घूरे जा रही थी। अघोरी की बड़ी बड़ी जटा उसके अगल बगल लहरा रही थी। उसने अपने सर पर त्रिपुंड लगाया हुआ था और उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और आग की लौ में उसका मुंह एकदम भयानक लग रहा था। उस अघोरी बाबा को देखकर ही लग रहा था। तभी अघोरी बाबा उषा को देखते हुए बोला, जब अगला कदम शुरू करते हैं, अब तुम नीचे जो भी रखे काले थैले में से जो रखा है उसे तैयार हो जाओ। ये सुनकर उषा उस थैले को उठाकर देखने लग जाती है, आखिर उसमें क्या है वह सोचते हुए काला थैला खोलती है और उसके अंदर श्रृंगार के कुछ सामान रखे हुए थे। उषा श्रृंगार का सामान देखते हुए बोली, आखिर यह किस लिए है? उसका मन करता है कि वह अभी अघोरी से पूछे इस श्रृंगार से क्या होगा।
लेकिन उसको तभी एक बात याद आती है कि अघोरी ने कहा कि कोई सवाल जवाब मत करना। इसलिए यह सोचकर वह चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगती है। कुछ देर में उसका श्रृंगार पूरा हो जाता है। वह पूरी तरीके से सज गई थी और उसके बाल में गजरे और आँख में काजल, होठ पे, पैर में पायल और सर पर एक बड़ा सा मांग टीका और उसके हाथ में 5 इंच चौड़ी लाल चूड़ी थी। तभी उषा घोड़ी को टोकते हुए बोली, बाबा मैं तैयार हो चुकी हूँ, बताओ आगे क्या करना है। यह सुनकर अघोरी बाबा अपनी आंखें खोल लेता है और अघोरी को उषा को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए उषा ने पूरी तरह से सची हुआ बोला, चलो अब आखिरी कदम उठाने का वक्त आ चुका है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। यह सुनकर उषा मन में सोचते हुए बोली, आखिर कहाँ जाना है, क्या अब भी कुछ बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।